हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो आज हम इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए, समझने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इसकी जो राइटर है वो खुद एन फ्रैंक है। तो इसका आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी के अंदर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड सेक्शन। तो यहाँ पर लिखा है एनलिस मैरी, जो कि एन फ्रैंक का पूरा नाम है। एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1949। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 12 जून 1929, और फिर जब उनकी डेथ हुई थी मार्च 1949 के अंदर। वॉज अ जर्मन, क्या थी, एक जर्मन गर्ल थी। बोर्न जूइश गर्ल, जो कि क्या थी, एक यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बात बताई गई है कि जो एन फ्रैंक थी उन्होंने छुपते हुए कुछ बातें लिखी थी, किसके साथ में, अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ में। कहाँ पर, एम्स्टर्डम के अंदर। तो उस वक्त क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था नीदरलैंड के अंदर। तो चलिए आगे बोला गया है, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। तो देखिए, जब जर्मनी के अंदर नाजी ने अपनी पावर गेन कर ली थी, मतलब जो हिटलर की पार्टी थी उसने जब जर्मनी में अपनी पावर गेन कर ली थी, तो जो फैमिली थी उसको कहाँ जाना पड़ा, एम्स्टर्डम के अंदर। पर बाद में क्या होता है, बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। जब नीदरलैंड्स के अंदर भी जो नाजी पार्टी थी उसकी पावर एक्सटेंड हो जाती है, मतलब वहाँ भी उसका कब्जा हो जाता है, तो इस ग्रुप को पकड़ लिया जाता है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, एज नाजी परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जैसे नाजी जो थे उनका जो परसिक्यूशन, मतलब उत्पीड़न या किसी को परेशान करने का जो कार्यक्रम था वो बढ़ गया। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो फैमिली थी उनको क्या करना पड़ा, छुपना पड़ा। कहाँ पर, जो उसके जो फादर थे उनके जो ऑफिस के अंदर हिडन रूम्स थे उसके अंदर 1942 के अंदर। अब देखिए आगे बोला गया है, आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, मतलब 2 साल तक छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्राइड, मतलब जो ग्रुप था उसको पकड़ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। तो देखिए इसको क्या कर लिया गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, मतलब कि जो कारावास था, वहाँ पर इनको डाल दिया गया। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफूस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि पहले क्या हुआ, एन फ्रैंक की मौत हुई किसकी वजह से, टाइफूस के कारण, मतलब एक बीमारी के कारण। बर्गन बेल्सन जो कारावास है उसका नाम है, और उसके थोड़े दिन बाद ही जो उसकी जो सिस्टर थी उनकी भी डेथ हो जाती है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, हर फादर ऑटो, मतलब जो उसके फादर थे उनका नाम है यहाँ पर, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। ये एक ही ऐसे सर्वाइवर थे, मतलब ये अकेले बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, मतलब जैसे ही वॉर ख़त्म होता है इसके पिताजी वापस कहाँ पर जाते हैं, एम्स्टर्डम के अंदर। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड, ये पता करने के लिए जो उसकी डायरी है वो बची है या नहीं, किसकी, एन फ्रैंक की। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, अब वो मानती कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो देखिए वो मानते कि एक अच्छा रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इंग्लिश के अंदर पब्लिश करवाते हैं, किस नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब देखिए आगे क्या होता है, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। तो देखिए जो डायरी होती है वो कब दी जाती है, एन फ्रैंक को 13th बर्थडे के दिन। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ अगस्त 1944। तो इस डायरी के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐतिहासिक इवेंट नोट किए हुए होते हैं, जो कब से कब तक होते हैं, 12 जून से लगा करके 1 अगस्त 1944 तक। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। तो देखिए अंत में क्या किया जाता है, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और आगे चल करके ये क्या बनती है, एक अच्छी वाइडली रीड, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनती है। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। तो देखिए इस डायरी के ऊपर टेलीविज़न शो भी बेस्ड होते हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी इस पे होते हैं और ओपेरा भी इस पे बेस्ड होते हैं, और कुछ फिल्म भी इस डायरी के ऊपर बनी है मतलब।
फिर देखिए आगे बोलते हैं डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। तो देखिए ये माना जाता है कि एक अच्छी मैच्योर लड़की की माइंड की एक कला है या उसका एक वर्क है। फिर देखिए आगे बोलते हैं द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन या जो भी उनके ऊपर बीती थी नाजी ऑक्यूपेशन के बीच में, वो सब बातें इसके अंदर लिखी गई है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेट एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। तो देखिए क्या होती है कि जो एन फ्रैंक होती है वो बाद में बहुत ज़्यादा रिनोवेट मतलब प्रसिद्ध हो जाती है और बहुत ज़्यादा चर्चित इंसान ये बन जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं हम इसको। तो चलिए अब हम डायरेक्ट लेसन की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो देखिए यहाँ पर कौन बोल रहा है, एन फ्रैंक बोल रही कि एक डायरी में लिखना वाकई में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old school girl। तो देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक वो दो बातें बोलती कि एक तो सबसे पहले उन्होंने आज से पहले कभी लिखा नहीं है, और दूसरी बात ये बोलती है कि आफ्टर सम टाइम मतलब लेटर ऑन वो खुद और ना ही कोई और इस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। एक स्कूल गर्ल की 13 ईयर स्कूल गर्ल जो है उसकी इस डायरी को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा वो बोलती है। फिर देखिए आगे बोलती है ओ वेल इट डजंट मैटर। तो ऐसा बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने दिल को हल्का करने की, इस वजह से वो लिखना चाहती है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोलती है। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। तो देखिए जो एन फ्रैंक है वो बोलती कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। वो ऐसा कब सोचती है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है और अपने घर पर बैठी हुई होती है अपने गाल के ऊपर हाथ रख करके। अब देखिए आगे बोलती है बोर्ड एंड लिस्टलेस, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रही है और बिल्कुल भी उनमें एनर्जी नहीं है। लिस्टलेस का मतलब देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती है कि कहाँ पर जाऊँ, अंदर रुकूँ या बाहर जाऊँ। फिर आगे देखिए बोलती है आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मतलब वो रूम के अंदर होती है और वहीं पर ही वो रुक जाती है। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो चिंतन करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचती है किसी चीज़ के बारे में। तो देखिए आगे क्या बोलती है, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि पेपर जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक। तो देखिए वो बोलती है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस स्टिफ बैग्ड मतलब हार्ड कवर वाली जो बुक है जिसमें मैं अब लिखने वाली हूँ उसको किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। ऐसा कौन बोल रही है, एन फ्रैंक। फिर आगे बोलती है ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, जिसको वो क्या बोलती है कि एक डायरी है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, वो कब तक नहीं पढ़ने देगी इस डायरी को जब तक कि उन्हें एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा वो बोलती है। अब देखिए आगे, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो देखिए वो डायरेक्ट पॉइंट पर आती है कि वो डायरी क्यों रखना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई भी अच्छा दोस्त या कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोलती है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। तो देखिए वो बोलती है कि मुझे थोड़ा सा और क्लियर करने दीजिए, क्योंकि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 years old जो गर्ल है वो कम्प्लीटली अलोन है इस दुनिया के अंदर, जो कि वो थी भी नहीं। अब आगे देखिए क्या बोलती है, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old गर्ल, उसकी एक लविंग पेरेंट्स हैं और उसकी 16 साल की एक सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और वो बोल रही है कि यहाँ पर कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, उसकी एक अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है और एक लविंग आंट्स भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग। तो देखिए वो बोलती कि ऑन द सरफेस ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो ऐसा बोलती है सिर्फ एक अच्छे दोस्त को छोड़ करके मेरे पास सब कुछ है। अब देखिए आगे बोलती है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो देखिए वो यहाँ पर बोलती है जब वो उनके फ्रेंड के साथ में होती है और बहुत मज़े कर रही होती है, गुड टाइम शेयर कर रही होती है,
तो उस वक्त वो क्या करती है, वो इतनी एबल नहीं होती कि अपनी सारी पर्सनल बातें उनको बता सके, पर वो उनके साथ में ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स की बातें करती है। अब देखिए आगे क्या बोलती है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। तो देखिए वो बोलती है कि हमें नहीं लगता कि हमें से कोई बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। तो देखिए वो बोलती है हो सकता है कि मेरा ही दोष हो कि हम एक दूसरे से कोई भी पर्सनल थिंग्स शेयर नहीं करते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये बदलने वाली भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी वजह से वो डायरी में लिखना शुरू करती है। अब देखिए आगे क्या बोलती है, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। मतलब एक इमेज को इन्हेंस करने के लिए वो क्या करती है, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो वो बोलती है कि मैं डायरेक्ट इसमें फैक्ट नहीं लिखूंगी जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। और वो डायरी से क्या चाहती है कि वो उसकी एक अच्छी दोस्त बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और इस फ्रेंड को क्या बोलने वाली हूँ मैं, किटी बोलने वाली हूँ। मतलब वो डायरी को अपनी एक दोस्त समझती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बोला गया है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि कोई भी इस बात को नहीं समझेगा या मेरे वर्ड को नहीं समझेगा। इफ़ आई वर्ड टू प्लंक राइट इन, अगर मैं डायरेक्ट ही किसी बातों को लिख देती हूँ या सीधे ही पॉइंट पर आ जाती हूँ तो कोई भी इन वर्ड को नहीं समझने वाला है। तो आगे वो क्या करती है, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो डिसाइड करती है कि अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच उसमें प्रोवाइड करेगी। मच एस आई डिसलाइक डूइंग सो, और ऐसा करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मतलब स्केचिंग करना जो एन फ्रैंक को पसंद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा करती है। अब आगे देखिएगा, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मतलब अपने फादर के बारे में बोलती है कि मेरे सबसे पूजनीय पिता जिनको मैंने हमेशा देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि मेरे जो पिताजी उन्होंने 36 की एज में शादी की, और जो मेरी माताजी थी उन्होंने कब की थी, 25 की जब वो थी तब। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे बोलती है, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो देखिए जो उसकी सिस्टर होती है मार्गोट, उसका जन्म कब होता है, जर्मनी के अंदर 1926 में। और फिर आगे बोलती है, आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक वो 4 साल की होती है तब तक वहाँ पर वो रहती है, एन फ्रैंक। अब देखिए आगे बोला गया है, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो उसके फादर थे 1933 के अंदर कहाँ पर चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं। किसके साथ, उसके मदर के साथ में, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक के साथ में। कब जाते हैं, सितंबर के अंदर। अब आगे बोलते हैं, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और जो एन फ्रैंक और जो उसकी सिस्टर होती है उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। अब देखिए आगे क्या बोलती है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो जो मार्गोट होती है वो क्या करती है, दिसंबर के अंदर हॉलैंड जाती है। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और जो एन फ्रैंक होती है वो फेब्रवरी में हॉलैंड जाती है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। जहाँ पर क्या किया जाता है कि एन फ्रैंक को एज अ बर्थडे प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट किया जाता है किसके सामने, मार्गोट के सामने। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बोला गया है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। तो देखिए वहाँ पर वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल वहाँ पर पढ़ना शुरू करती है। अब देखिए आगे क्या होता है, आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। तो वो वहाँ पर कब तक रुकती है, जब तक वो 6 साल की होती है। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उस वक्त वो फर्स्ट क्लास में होती है। देखिए फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर होता है क्लास। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस द हेड मिनिस्ट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6th क्लास के अंदर जो उसकी टीचर होती है कौन होती है, मिसेस कुपेरस, जो कि हेड मिनिस्ट्री भी है। उनके अंदर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उनको पता लगता है कि एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल होने वाला है, मतलब विदाई होने वाली है। अब देखिए आगे क्या होता है, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। तो 1941 के अंदर उसकी जो माँ होती है मतलब ग्रैंड मदर होती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है।
एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, तो उसका जो बर्थडे होता है उसमें ज़्यादा धूमधाम से मनाया नहीं जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, अब 1942 में उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और वो यहाँ पर बोलती है कोई भी नहीं जानता कि मैं उनको कितना ज़्यादा याद करती हूँ, एंड स्टिल लव हर, उनको कितना ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ। तो देखिए आगे बोला गया है, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेकअप फॉर द अदर। तो देखिए जो 1942 के अंदर जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है उसको धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो 1941 में जो मतलब वो बर्थडे मनाया गया था उसकी भी भरपाई की जा सके, मतलब जो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और इसमें क्या किया गया था, ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी अच्छे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, प्रेजेंट डेट में हूँ 20 जून 1942 में, और एक सोलेम डेडिकेशन अपनी डायरी के प्रति उनका है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर वो अपनी डायरी में लिखती है सैटरडे 20 जून 1942 में वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है 20 जून में। अब डायरी स्टार्ट करने से पहले लिखती है डियरेस्ट किटी, मतलब जो उन्होंने अपनी डायरी का नाम लिखा है वो। अब देखिए यहाँ पर लिखती है आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, मतलब कि जो एंटायर क्लास है वो क्या है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब जो पूरी क्लास है वो काँप रही है और बहुत ज़्यादा नर्वस है। द रीज़न क्या है, ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो देखिए यहाँ पर वो किस वजह से चिंता करती है कि जो आने वाली मीटिंग है, जो फोर्थकमिंग मीटिंग है, जिसके अंदर टीचर डिसाइड करेंगे कि किसको पास किया जाएगा, किसको अगली क्लास में भेजा जाएगा और किसको पिछली क्लास में ही रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, मतलब जो आधी क्लास है कम से कम वो क्या कर रही है, बैट लगा रही है, शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली, मतलब यहाँ पर बोलती GN मतलब जो उनकी फ्रेंड है वो, और ख़ुद एन फ्रैंक क्या है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होकर के, मतलब बिल्कुल आपे से बाहर होकर के हंस रही है ज़ोर ज़ोर से। एट द टू बॉयज़, किसके ऊपर, दो लड़कों के ऊपर, बिहाइंड अस जो कि उनके पीछे बैठे हुए हैं, जिनका नाम क्या है CN एंड जैक्स, यहाँ पर उन लड़कों का नाम है। हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, तो देखिए उन्होंने क्या किया है कि अपनी जितनी भी हॉलीडे की सेविंग थी उसको अपनी शर्तों में लगा दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर नॉट आई एम। तो देखिए यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो जो लड़के हैं पूरे सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ यही बात बोलते रहते हैं कि हम पास होने वाले हैं, तुम पास होने वाले, इस तरीके की चीज़ें वो करते रहते हैं। अब देखिए आगे बोलते हैं इवन जेस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो यहाँ पर बोलती है कि जब जीस मतलब जो उसकी फ्रेंड है वो भी उनको अगर गुस्से से देखती है, और एन फ्रैंक खुद अगर चिल्ला करके भी बोलती है तो उनको बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाती है, जो कि शर्त लगा करके इस तरह की बातें करते हैं, है ना। नो, जैसे कि ये लिखा हुआ है नो आई एम नॉट, या इस तरह की जो बातें करते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज़, तो यहाँ पर बहुत सारे डमीज़ है। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो एन फ्रैंक बोल रही है अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कम से कम आधी क्लास को, एक चौथाई क्लास को क्या कर दिया जाना चाहिए, केप्ट बैक, शुड बी केप्ट बैक, मतलब पिछली क्लास में ही रखा जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, पर जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। इस तरीके की बात वो अपनी डायरी में लिखती है। अब चलिए आगे देखिए क्या होता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती है कि मैं अपनी जो फ्रेंड्स है और ख़ुद के बारे में ज़्यादा वरीड नहीं, मतलब ज़्यादा चिंता नहीं कर रही हूँ। वी विल मेक इट, हम इसको कर पाएंगे, मतलब कि हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो क्या है, मैथ्स। एनीवे फिर भी ऑल वी कैन डू इज़ वेट, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक। वी केप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और एक दूसरे को क्या बोलते रहते हैं कि बिल्कुल भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ये सारी बातें कहाँ पर हो रही है, डायरी के अंदर, मतलब कि जो डायरी है उसके अंदर वो सारे थॉट्स को शेयर कर रही है। अब चलिए आगे क्या होता है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। तो देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक बोलती है कि मेरे सभी टीचर से अच्छा रिलेशन है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन। तो यहाँ पर कितनी है, 9 में से 9 टीचर्स यहाँ पर है, जिसमें से 7 मैन है और 2 वुमेन है।
मिस्टर केसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मिस्टर केसिंग जो कि उसके टीचर है, जो कि ओल्ड फोगी मतलब ओल्ड फैशन टीचर है, जो क्या करते हैं मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। तो वो बोलती है जो मिस्टर केसिंग है वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। कौन? एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती है, इस वजह से मिस्टर केसिंग उससे गुस्सा रहते हैं बहुत लंबे समय से। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क उसको असाइन करते हैं। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर जो एन फ्रैंक है उसको क्या एक सब्जेक्ट दिया जाता है चैटर बॉक्स, उसके ऊपर उसे ऐसे लिखना होता है। तो देखिए आगे बोलती है अ चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, ऐसा एन फ्रैंक बोल रही है। फिर देखिए आगे बोलती है आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। तो उसके बाद में वो थोड़ा सा चिंतित होती है। आई डिसाइडेड आई जोट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। तो देखिए यहाँ पर वो क्या करती है, उनकी जो नोटबुक होती है उसके अंदर ये टाइटल लिख लेती है चैटर बॉक्स का, मतलब जिस पर उनको ऐसे लिखना है। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और लिख करके अपने बैग में रखती है और ट्राई करती है बिल्कुल चुप रहने का। अब देखिए आगे क्या होता है। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क दैट नोट अबाउट द ऐसे कोच माई आइज़। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि अपना जो रेस्ट ऑफ होमवर्क बचा हुआ होमवर्क ख़त्म करने के बाद जो नोट लिखा हुआ था उनकी डायरी में, उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है ना। यहाँ पर बोल रही कोच माई आइज़, इसका मतलब होता है कि उनका ध्यान उस पर जाता है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और वो क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में सोचना चालू करती है। वाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की जो टिप होती है उसको चबाते चबाते वो सोचती है। एनीवन कुड ट्रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, डायरेक्ट लिख सकता है और बिग स्पेस को मतलब बड़े बड़े स्पेस को वर्ड के बीच में छोड़ सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो देखिए यहाँ पर वो सोचती है कि कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया जाना चाहिए जिसमें हम बात करने की आवश्यकता को बता सके। फिर आगे देखिए क्या बोलती है, आई थॉट एंड थॉट, वो लगातार सोचती है। फिर देखिए आगे क्या होता है, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, और अचानक से एन फ्रैंक को एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेस, बिल्कुल 3 पेज वो लिख देती है। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी, जो कि वो मिस्टर केसिंग जो होमवर्क उसको असाइन करते हैं। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। आई आर्ग्यूड दैट द टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड। तो देखिए उस ऐसे के अंदर वो क्या करती है कि आर्ग्यू करती है किसके ऊपर, की बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेड होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी इसको अंडर कंट्रोल करने की, मतलब कि अपनी जो बात करने की आदत है उसको अंडर कंट्रोल करने की वो यहाँ पर बात बोल रही है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि इस आदत से मैं फिर भी अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ, है ना। यहाँ पर ऐसा वो बोल रही है, कौन? एन फ्रैंक ऐसा बोल रही है। अब चलिए आगे क्या होता है। एंड देट्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि किसी की भी ऐसी आदत जो कि अपने माता पिता से मिली हो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ऐसा एन फ्रैंक बोल रही है। अब चलिए आगे देखिए क्या होता है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए मिस्टर केसिंग भी उसका ये आर्ग्यूमेंट पढ़ करके बहुत ज़्यादा लाफ मतलब हंसने लग जाते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। पर जैसे ही एन फ्रैंक जो मतलब क्या करती है बातें करना शुरू करती है तो जो मिस्टर केसिंग होते हैं उसको सेकेंड टाइम भी ऐसे असाइन कर देते हैं, मतलब नया होमवर्क असाइन कर देते हैं जिसमें उसको एक और ऐसे लिखना होता है। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है इस टाइम पर क्या ऐसे दिया जाता है, सब्जेक्ट क्या दिया जाता है, टाइटल इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरेजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी। तो इस तरीके से मतलब मिस्टर केसिंग उसका मजाक बनाना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आई हैंडेड इट इन, मतलब वो क्या करती है ये लिख करके ये होमवर्क भी कंप्लीट करके उन्हें दे देती है। एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। तो यहाँ पर बोलती है कि मिस्टर केसिंग के पास पूरे 2 लेसन तक कुछ बोलने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए होता नहीं है क्योंकि जो एन फ्रैंक होती है वो अच्छी तरीके से उस ऐसे को लिख देती है। अब देखिए क्या होता है। हाउएवर, हालांकि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, मतलब जब 3rd लेसन चल रहा होता है, ही हैड फाइनली हैड इनफ। तो यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है जो मिस्टर केसिंग होते हैं।
एन फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर एन फ्रैंक के साथ क्या किया जाता है, पनिशमेंट क्या दी जाती है जब वो क्लास में बात करती है। राइट एन ऐसे इंटाइटल क्वैक 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 सेड मिनिस्ट्री चैटर बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि उसको एक और जो ऐसे दिया जाता है जिसका टाइटल क्या होता है, क्वैक 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 सेड मिनिस्ट्री चैटर बॉक्स। तो इस तरीके से कुछ अजीब तरीके का यहाँ पर टाइटल दिया जाता है, एन फ्रैंक को ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। अब चलिए आगे क्या होता है। द क्लास रोअर्ड आई हैड टू लाफ टू। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं जो पूरी क्लास है वो हंसने लग जाती है और जो एन फ्रैंक होती है उसे भी हंसना पड़ता है। दो हालांकि आई हैड नियरली एक्सहॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ इस चैटर बॉक्स पे बार बार लिखने की वजह से, और मतलब जो उनकी ओरिजिनलिटी होती है वो भी जा चुकी है, मतलब कि वो और ज़्यादा चैटर बॉक्स सब्जेक्ट के ऊपर नहीं लिख सकती, ऐसा एन फ्रैंक बोल रही है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो यहाँ पर वो क्या बोलती है, यहाँ पर कुछ नया आप करना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, जो कि कुछ नया हो, कुछ ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोइट्री, जो कि क्या है मतलब जो एन फ्रैंक है उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सेन, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा अच्छी है पोइट्री के अंदर। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। तो देखिए उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि शुरू से लेकर के एंड तक उसकी हेल्प करेगी ऐसे लिखने में, किस तरीके से, इन वर्स, मतलब कि एक पोएम की तरह ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और वो अचानक से क्या होती है, एन फ्रैंक खुश हो जाती है और जंप करने लगती है। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि मिस्टर केसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं इस तरह का सब्जेक्ट दे करके, रेडिकुलस सब्जेक्ट दे करके, बट मैं श्योर करूँगी कि ये मजाक उन्हीं का ही बने, इस तरीके से यहाँ पर एन फ्रैंक बोल रही है। अब चलिए आगे क्या होता है। आई फिनिश्ड माई पोएम, और जो एन फ्रैंक होती है वो अपनी पोएम को फिनिश करती है। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक and a father swan with 3 baby duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much। देखिए यहाँ पर बोला गया है ये किस बारे में होता है, मदर डक के बारे में होता है, जिसके फादर कौन है, स्वान है, जिनके 3 बच्चे हैं और उनको मार दिया जाता है। एक फादर जो है उनको मार देता है, किस वजह से मारता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं वो बच्चे, इस तरीके का यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि जो मिस्टर केसिंग है उसको एक जोक की तरह ही लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। ही रेड द पोएम टू द क्लास। तो वो क्या करते हैं, वो इस पोएम को क्लास के अंदर पढ़ते हैं। एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर केसिंग क्या करते हैं, अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड करते हैं और कई क्लासेस के अंदर भी इस पोएम को सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बिन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बिन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तब से क्या किया जाता है, एन फ्रैंक को अलाउ किया जाता है क्लास के अंदर बोलने के लिए और उनको कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे। और तब से क्या करते हैं, मिस्टर केसिंग भी जोक्स बनाना चालू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरी में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, योर्स एन, है ना। इस तरीके से मतलब जो एन फ्रैंक है लिखती है अपनी डायरी के अंदर, स्टार्ट करती है डियरेस्ट किटी और लास्ट में अपना नाम लिखती है योर्स एन। इस तरीके से वो अपनी डायरी को एक फ्रेंड समझती है। तो चलिए ये चैप्टर यहीं तक था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।